एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी माँ बीमार थी, इसलिए वह रोज शहर जाकर काम करता और कुछ पैसे कमा कर लाता। एक दिन रास्ते में उसे एक चमचमाता हुआ पर्स मिला। पर्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और एक आदमी का पहचान पत्र था। रामू के पास उस समय खाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा, यह पर्स मेरा नहीं है, मुझे इसे इसके मालिक को लौटाना चाहिए। रामू पहचान पत्र में दिए पते पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। रामू ने कहा, बाबूजी, क्या यह पर्स आपका है? बुजुर्ग ने पर्स देखा और हैरानी से बोले, हाँ बेटा, यह तो मेरा ही पर्स है। मैंने सोचा था कि यह कभी वापस नहीं मिलेगा। तुमने इसे लौटाकर बहुत अच्छा काम किया। रामू की ईमानदारी देखकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे इनाम में कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, इसे हमेशा बनाए रखना। रामू खुश होकर घर लौटा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। सीख, ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। पालदास बड़े मशहूर थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें मसाज करवाने का बहुत शौक था। हर हफ्ते वो शहर जाकर किसी न किसी से मसाज करवाते। एक दिन उनकी बीवी ने पूछ लिया, पंडित जी, हर हफ्ते कहाँ जाते हो? पंडित जी घबरा गए और बोले, अरे भाग्यवान, शरीर की सेवा भी तो जरूरी है, बिना मालिश के शरीर जम जाता है। बीवी ने सोचा, अब इनकी असली परीक्षा लूंगी। अगले हफ्ते जब पंडित जी शहर गए तो बीवी ने उनका पीछा किया। देखा कि पंडित जी एक मसाज पार्लर में घुसे और अंदर से आवाज आई, आज थोड़ी जोर से करना, पिछले हफ्ते वाली ने जरा धीमी की थी। बीवी का दिमाग घूम गया। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और देखा कि पंडित जी सच में सिर की मालिश करवा रहे थे। बीवी बोली, अब समझी, मसाज से ज्यादा तुम्हें ये लाइन बोलने में मजा आता है। असली सफलता। राजू एक गरीब लड़का था जो गांव में रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी मां घर घर जाकर काम करती थी। मगर राजू के सपने बड़े थे। वह पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहता था। हर रोज स्कूल जाने से पहले वह अखबार बेचता, फिर स्कूल जाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, जिंदगी तो वैसे ही बीतेगी। लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता हुई। राजू ने उसमें भाग लिया और मेहनत से एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाया। टीचर्स ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा। वहां उसने पहला स्थान हासिल किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। जब वह अपनी नई कार में गांव लौटा तो वही दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे आज तालियां बजा रहे थे। उसने सबको एक ही बात कही, सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और विश्वास चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, पर अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसे बचपन से ही आसमान में उड़ते पक्षियों को देखने का बहुत शौक था। जब भी वह किसी कबूतर को उड़ते हुए देखता, उसकी आंखों में एक सपना जागता, काश मैं भी उड़ पाता। लेकिन गांव के लोग हमेशा उसे कहते, मोहन, हम किसान लोग हैं, हमारा काम जमीन से जुड़ा है, उड़ने का सपना मत देखो, तेरी औकात नहीं है। पर मोहन ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह गांव से बाहर जाएगा और कुछ बड़ा करेगा। धीरे धीरे उसने किताबें पढ़नी शुरू की, बाहर के लोगों से सीखा और मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके सामने कई मुश्किलें आईं, कभी पैसों की तंगी, कभी लोगों की बातें, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद मोहन का चयन एक बड़ी एरोनॉटिक्स कंपनी में हुआ और एक दिन जब वह एक पायलट के रूप में आसमान में अपने पहले जहाज को उड़ा रहा था, तब उसने नीचे गांव की ओर देखा। वही गांव जिसने उसे कभी उड़ने से रोका था, आज उसके सपनों को आसमान में उड़ता देख रहा था। उसने खुद से कहा, औकात पर नहीं, हौसले पर उड़ान होती है। अगर कोई कहे कि तुम उड़ नहीं सकते, तो सिर्फ मेहनत से नहीं, अपने हौसले से उन्हें गलत साबित करो। गांव के एक छोटे से घर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन पढ़ाई में होशियार था। उसके माता पिता खेतों में मेहनत करके किसी तरह गुजारा करते थे। रामू को पढ़ने का बहुत शौक था,
परंतु उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह गांव के एक बूढ़े शिक्षक के पास जाता और उनसे पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। रामू हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में अपने माता पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। उसके दोस्त खेलते रहते, लेकिन वह खाली समय में पढ़ाई करता। कई बार गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। साल बीते और मेहनत रंग लाई। रामू ने गांव की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। वहां भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सीख, मेहनत और लगन से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं। रहस्यमयी हवेली। शहर से दूर एक वीरान इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कई लोगों ने हवेली से अजीबोगरीब आवाजें और रोशनी निकलते देखी थी। लेकिन युवा पत्रकार राहुल को रहस्यों से पर्दा हटाने का जुनून था। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर तरफ जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। डरते हुए भी वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ऊपर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक पुरानी अलमारी दिखी जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने धीरे से अलमारी खोली तो अंदर एक सीक्रेट दरवाजा मिला। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे में कई पुराने दस्तावेज और तिजोरी थी। तभी किसी ने पीछे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा गया और पलटकर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस हवेली का असली मालिक हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन लोगों ने मुझे मरा समझ लिया और इस हवेली को भूतिया मान लिया। दरअसल यह सब एक साजिश थी। राहुल ने जब दस्तावेज देखे तो पता चला कि हवेली पर अवैध कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी कि यहाँ भूत रहते हैं। राहुल ने अगले दिन अखबार में पूरी कहानी छाप दी और हवेली के असली मालिक को न्याय मिला। इस तरह एक पत्रकार की हिम्मत ने भूतिया हवेली के रहस्य से पर्दा उठा दिया। थी चतुर और समझदार था। उसकी दुकान पर हर दिन गांव वाले कुछ न कुछ खरीदने आते। एक दिन एक किसान उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 लीटर दूध देना। सेठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दूध तो मिलेगा पर साथ में पानी भी मिलेगा। किसान ने हंसकर कहा, अरे ये कौन सी नई बात है? मैं जानता हूं कि दूध में थोड़ा पानी मिलाकर ही बेचते हो। सेठ हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, मैं तो कह रहा था कि दूध के साथ पानी तो मुफ्त में मिलता ही है, क्योंकि बारिश का मौसम है। शिक्षा, मन, बात को हमेशा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि हर बात का 2 मतलब हो सकता है। चतुराई से कही गई बात कभी कभी सच भी होती है और मजाक भी। थी चतुर और समझदार था। उसकी दुकान पर हर दिन गांव वाले कुछ न कुछ खरीदने आते। एक दिन एक किसान उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 लीटर दूध देना। सेठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दूध तो मिलेगा पर साथ में पानी भी मिलेगा। किसान ने हंसकर कहा, अरे ये कौन सी नई बात है? मैं जानता हूं कि दूध में थोड़ा पानी मिलाकर ही बेचते हो। सेठ हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, मैं तो कह रहा था कि दूध के साथ पानी तो मुफ्त में मिलता ही है, क्योंकि बारिश का मौसम है। शिक्षा, मन, बात को हमेशा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि हर बात का 2 मतलब हो सकता है। चतुराई से कही गई बात कभी कभी सच भी होती है और मजाक भी। लेकिन उनके सोचने और जीने का तरीका एकदम अलग था। रवि मेहनती था, ईमानदारी से काम करता था, जबकि अमित हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। एक दिन दोनों को एक सुनसान रास्ते पर 2 बटुए मिले। एक बटुआ भारी था, दूसरा हल्का। अमित ने भारी बटुआ उठा लिया और खुशी से बोला, भाग्य मेरे साथ है। रवि ने हल्का बटुआ उठा लिया और मुस्कुराया, मेरे पास जो है वही सही है। घर आकर अमित ने बटुआ खोला तो उसमें सिर्फ कागज के टुकड़े और कुछ पुराने सिक्के निकले। गुस्से में उसने बटुआ फेंक दिया। दूसरी ओर रवि ने अपने बटुए में एक छोटा सा पत्र पाया जिसमें लिखा था, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये बटुआ तुम्हारे पास पहुंचा है
तो मुझे यकीन है कि तुम सही इंसान हो। कृपया मुझे लौटाने आओ। रवि पत्र में दिए पते पर पहुंचा तो सामने एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर मैं तुम्हें अपना बिजनेस सौंपना चाहता हूं। अमित को जब यह पता चला तो उसे समझ आया कि असली भार बटुए में नहीं, उसके निर्णय में था। सीख, हर भारी चीज सोना नहीं होती और हर हल्की चीज बेकार नहीं। रवि एक छोटे शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात मुश्किल। उसके पिता एक दर्जी थे और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। रवि को हमेशा लगता था कि वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। जब वह कॉलेज में गया तो उसने सोचा कि कुछ अपना काम शुरू करेगा। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और बिजनेस के बारे में जानकारी जुटाई। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और छोटी सी रकम से एक ऑनलाइन स्टोर खोलने का फैसला किया। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आईं। उसका पहला बिजनेस फ्लॉप हो गया। उसने कुछ गलत फैसले लिए जिससे उसे घाटा हुआ। लोग उस पर हंसने लगे और कुछ ने कहा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा कोशिश की। इस बार वह पहले से ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ा। उसने अपने ग्राहकों को समझा, सही उत्पाद चुने और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। कुछ सालों में उसका ऑनलाइन स्टोर लाखों का टर्नओवर करने लगा। आज रवि न सिर्फ खुद सफल है बल्कि कई लोगों को नौकरी भी दे रहा है। जब लोग उससे पूछते हैं कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, तो वह बस इतना कहता है, असफलता से मत डरो, क्योंकि असली सफलता वहीं से शुरू होती है। रवि एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एक महान चित्रकार बनना चाहता था, मगर उसके पास अच्छे रंग, ब्रश या कैनवास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारे पास न संसाधन है न कोई बड़ा नाम, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। उसने टूटी फूटी किताबों से कला सीखनी शुरू की, पुराने कागजों पर चित्र बनाए और कोयले से दीवारों पर स्केच बनाने लगा। वह दिन रात अपनी कला को सुधारने में लगा रहा। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन गांव में एक मशहूर कलाकार आया। उसने रवि के चित्र देखे और तुरंत उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। उस कलाकार ने रवि को एक बड़े कला विद्यालय में दाखिला दिलवाने में मदद की। रवि ने वहां भी पूरी मेहनत से काम किया। कुछ वर्षों बाद उसकी पेंटिंग्स बड़े शहरों की प्रदर्शनियों में लगने लगी। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। जब किसी ने रवि से उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, सपने देखना आसान है, मगर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी होता है। सीख, अगर हम लगातार मेहनत करते रहें और कभी हार न माने, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। असली जीत उसी की होती है जो सब्र रखता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।